आज के इस वीडियो में हम जानेंगे LIC के 4 पावरफुल प्लान जो कि 2026 के लिए बेस्ट प्लान होने वाले हैं। और आप इसमें ये भी जान पाएंगे कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कौन सा प्लान किसके लिए बेस्ट है और किन को कौन सा प्लान लेना चाहिए। इस छोटे से वीडियो में सभी प्लान्स की पूरी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको जो भी प्लान अच्छा लगे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल पर फुल वीडियो देख सकते हैं। इसलिए अब इस वीडियो में हम इन प्लान के फीचर्स एंड बेनिफिट्स ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे, वो भी एक एग्जांपल के साथ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्लान है LIC इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873। ये प्लान शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड है और इसकी परफॉर्मेंस शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। ये प्लान उन लोगों को लेना चाहिए जो कि हाई प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं और इसके लिए हाई रिस्क को भी तैयार हैं। इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। ये प्लान 90 दिन से बेबी से लेकर 50 साल के व्यक्ति ले सकते हैं और इसमें अगर बेसिक सम एश्योर्ड 7 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम लेना है तो उसमें एज 90 दिन से 50 साल होनी चाहिए। और अगर आप 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एज 51 साल से लेके 60 साल तक होनी चाहिए। और इसमें पॉलिसी टर्म एनुअलाइज्ड प्रीमियम के मुताबिक फिक्स की गई है। अगर आप 48,000 रुपया सालाना से कम प्रीमियम पे करते हैं तो आपको इसमें पॉलिसी टर्म 15 से 25 साल तक मिलेगी। और अगर आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम 48,000 रुपया मतलब 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से ज़्यादा पे करते हैं तो उस केस में आपको ये पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 25 साल तक मिलेगी और आप इसमें कोई भी पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। इसमें मिनिमम प्रीमियम की लिमिट फिक्स की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली प्रीमियम देना चाहते हैं तो वो कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए और अगर क्वार्टरली देते हैं 7500 रुपये और अगर हाफ ईयरली है तो 15,000 रुपये और अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं उसके लिए आपको कम से कम 30,000 रुपये एनुअल प्रीमियम देना होगा और इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट फिक्स नहीं है। इस प्लान में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट फंड टाइप हैं। नंबर 1 फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो कि वेरी हाई रिस्क फंड है। नंबर 2 है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो कि वो भी वेरी हाई रिस्क फंड है। अब फ्लेक्सी ग्रोथ फंड के अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें LIC आपके पैसे को निफ्टी के 100 इंडेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी और अगर आप फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड चूज़ करते हैं तो उसमें NSE निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक्स में ही आपको मनी को इन्वेस्ट किया जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझेंगे कि इसमें क्या प्रीमियम देना पड़ेगा और क्या इसमें रिटर्न आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 35 साल का युवा व्यक्ति अपने लिए 20 साल की पॉलिसी टर्म का सिलेक्शन करता है और उसके लिए उसने प्रीमियम सेलेक्ट किया है 5,000 रुपया पर मंथ जो कि वो सिप के रूप में जमा कराएगा और इस तरह उनका एनुअल प्रीमियम बनेगा 60,000 रुपया पर मंथ। और इसमें बेसिक सम एश्योर्ड होगा 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो कि 6 लाख रुपए बनेगा क्योंकि उनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम 60,000 रुपये है। तो उनको टोटल प्रीमियम देना होगा 12 लाख रुपए 20 साल में और उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंड टाइप इसमें चूज़ किया है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड और इसमें बेनिफिट जो कैलकुलेट किया गया है वो किया गया है CAGR @ 9.67% पर एनम और इस तरह उनकी टोटल मैच्योरिटी बनेगी ₹31.24 लाख और ये मैच्योरिटी मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी और अगर परफॉर्मेंस और अच्छा रहता है तो ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और अगर मार्केट परफॉर्मेंस खराब रहती है तो उस केस में ये मैच्योरिटी अमाउंट इससे कम भी हो सकती है। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। दूसरा प्लान है LIC निवेश प्लस टेबल नंबर 749। ये एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है और ये भी प्लान शेयर मार्केट के साथ लिंक है और ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनके पास इकट्ठे पैसे हैं
या कहीं से कोई मैच्योरिटी प्राप्त हुई है या कोई पैसे रिटायरमेंट पे उनके पास मिले हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। ये प्लान लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री है 90 दिन, मतलब 90 दिन का बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है अगर उसने ऑप्शन 1 और 2 चूज़ की है। और इसमें मैक्सिमम एज एट एंट्री है 70 साल अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, और 35 साल एज है मैक्सिमम अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं। और इसमें मिनिमम प्रीमियम 1.25 लाख रुपए है और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट प्रीमियम की फिक्स नहीं की गई है। मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड, अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो उसमें 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, और अगर ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो उसमें 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम का सम एश्योर्ड मिलेगा। और इसमें प्रीमियम देने के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी टर्म, इसमें 10 साल से लेके 25 साल तक की पॉलिसी टर्म फिक्स की गई है। आप इसमें कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं और इसके लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1 में अगर आपकी एज 25 साल तक है तो उसमें आपको टर्म मिलेगी 10 साल से लेके 25 साल तक, और अगर ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं उस केस में अगर आपकी एज 26 से 30 साल के अंदर है तो आपको टर्म मिलेगी 10 से 20 साल, और जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम मिलता है। और इसी ऑप्शन में अगर आपकी एज 31 से लेके 35 साल के बीच में है तो उसमें आपको 10 साल की टर्म मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट फंड टाइप्स, इस प्लान में 4 तरह के फंड्स अवेलेबल है। नंबर 1 बॉन्ड फंड जो कि लो रिस्क फंड है। नंबर 2 है सिक्योर्ड फंड जो कि लोअर टू मीडियम रिस्क है, और नंबर 3 में है बैलेंस फंड जो कि मीडियम रिस्क फंड में आता है, और ग्रोथ फंड है 4 नंबर पे जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी डिटेल इस वीडियो की ले सकते हैं। इस तरह LIC इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873 और निवेश प्लस प्लान टेबल नंबर 749 दोनों ही मार्केट से लिंक हैं। अब इनके अदर बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। ये दोनों प्लान में आप अपने फंड्स को मार्केट के रिस्क के हिसाब से एक दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों प्लान्स में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अलाउड है जो कि पॉलिसी चलने के 5 साल के बाद अलाउड है, और दोनों ही प्लान्स में डिफरेंट पीरियड के बाद आपको गारंटी एडिशंस भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और ये गारंटी एडिशंस मनी के रूप में भी हो सकते हैं, यूनिट फंड्स के रूप में भी हो सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये प्लान कैसे काम करता है। एक 30 साल का युवा व्यक्ति अपने 1 साल के बेबी के लिए ये प्लान लेता है, और उन्होंने पॉलिसी टर्म चूज की है 25 साल, और उन्होंने इसमें सिंगल प्रीमियम दिया है 1.5 लाख रुपए जो कि उनको पहली दफ़ा ही देना होगा, और उनको इस तरह बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा 15 लाख रुपए क्योंकि उन्होंने इसमें ऑप्शन 2 चूज़ की है, और उसके मुताबिक इनको 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। और इसमें उन्होंने टाइप फंड को भी सिलेक्ट किया है ग्रोथ फंड, और हमको पॉलिसी लेते समय ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से फंड में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इस प्लान में जो मैच्योरिटी कैलकुलेट की गई है वो है CAGR एट द रेट ऑफ 13.35% पर एनम जो कि प्रेजेंट रेट से कैलकुलेट की गई है। इस तरह इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगी ₹21.28 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और वो भी शेयर मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक फिक्स होगी। अगर शेयर मार्केट इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा तो ये अमाउंट और बढ़ सकती है, एंड वाइस वर्सा अगर शेयर मार्केट में उस समय अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो ये अमाउंट थोड़ी कम भी हो सकती है। इन दोनों प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह समझ लें और पढ़ लें। तीसरा प्लान है न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान टेबल नंबर 732। ये प्लान उन माता पिता के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी का अरेंजमेंट अभी से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री है 0 साल, मतलब न्यूली बॉर्न बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है, और मैक्सिमम एज है 12 साल,
मतलब 0 ईयर से लेके 12 साल तक बेबी ये इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है। और इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल माइनस बच्चे की एज। सपोज बच्चे की एज 3 साल है तो आपकी पॉलिसी टर्म आएगी 25 माइनस 3 22 साल। और यही पॉलिसी टर्म मैक्सिमम पॉलिसी टर्म के रूप में भी काम करेगी। इस तरह मिनिमम पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म सेम रहेगी। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई और ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगी। इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट बच्चे की 18 साल की एज होने पर मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड और इसी तरह 20 ईयर्स की एज पर भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा और 22 साल की एज में भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा और 25 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर होगी और जिसमें आपका बैलेंस 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी वो आपको मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को भी देख लेते हैं। इसमें बच्चे की एज फॉर एग्जाम्पल 0 ईयर्स ली गई है और उसके माता पिता ने इसके लिए सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख और इस तरह इसकी पॉलिसी टर्म आएगी 25 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 25 साल ही बनेगी और इस तरह उनको प्रीमियम देना होगा ₹41,031 ईयरली और अगर वो मंथली प्रीमियम देना चाहते हैं तो वो प्रीमियम देंगे ₹3,496 और इस तरह उनको टोटल प्रीमियम पे करना होगा ₹10.25 लाख। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट बच्चे की 18 साल की एज होने पर मिलेगा ₹2 लाख और इसी तरह 20 साल की एज पर 2 लाख और 22 साल की एज पर भी 2 लाख मिलेगा जो कि 20% ऑफ सम एश्योर्ड का है और 25 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी और उस समय उनको ₹19.75 लाख अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे। इस तरह उनकी टोटल मैच्योरिटी आएगी ₹25.75 लाख अप्रॉक्सीमेटली। नंबर 4 पे प्लान है न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714। ये प्लान उन लोगों को लेना चाहिए जो कि अपने रिटायरमेंट का अरेंजमेंट करना चाहते हैं या अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में बच्चों की एजुकेशन या शादी के समय भी काम आ जाए। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज है 8 साल और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 साल। मतलब 8 साल से लेकर 50 साल तक व्यक्ति ये प्लान ले सकता है और इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 12 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है। आप 12 में से लेके 35 साल तक कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से। और इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म सेम होगी जो कि आपकी पॉलिसी की टर्म होगी। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझ लेते हैं। मिस्टर रमेश कुमार जिनकी एज एग्जाम्पल के लिए 30 साल ली गई है अपने लिए 10 लाख की पॉलिसी परचेज करते हैं और उन्होंने पॉलिसी टर्म इसमें चूज की है 25 साल और उनको 25 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा। इस तरह अगर वो एनुअल प्रीमियम देना चाहते हैं तो उनका प्रीमियम आएगा ₹39,483 और अगर मंथली मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रीमियम देना होगा ₹3,362 और इस तरह उनका टोटल प्रीमियम जाएगा ₹9.87 लाख और उनको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी ₹25.75 लाख अप्रॉक्सीमेटली जिसमें उनका सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होगा। आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अंत में अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।